अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे सब खैर खैरियत से हैं। आई होप आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। जनाब यहाँ पे आज लास्ट वर्किंग डे था, इसके बाद लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी मिल गई, साथ वीकेंड भी मिल गया। तो बिलाल को भी स्कूल से 4 छुट्टियां मिली थी, इनके बाबा को भी ऑफिस से छुट्टियां हो रही थी। अच्छा, आज वर्किंग डे था ना, तो आज बिलाल के स्कूल में भी पार्टी चल रही थी और बिलाल के बाबा के ऑफिस में भी पार्टी थी। और नाइट टाइम हमने अपने फैमिली फ्रेंड्स की तरफ जाना था, उन लोगों ने भी एक पार्टी अरेंज की हुई थी। यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सब चीजों को मैनेज करना, तो मैंने बिलाल के बाबा को ऑफिस भेज दिया। मैंने कहा आप अपनी जाके पार्टी अटेंड कर लें। बिलाल को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि इसको सुबह 6 बजे मैंने छोड़ना था और 10 बजे फिर वापस भी लेना था। तो इतनी देर में ना मैं कोई घर का काम कर सकती हूँ, ना कहीं बाहर निकल सकती हूँ। बहुत थोड़ा सा लिमिटेड सा ये टाइम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिलाल बेशक ना जाए, कोई मसला नहीं है, हम लोग इतनी देर में सारी घर की चीजें समेट के काम वगैरह देख के शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए मैं आई थी असीम मॉल। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले इंटर हुए थे उथेम, यहाँ से इन लोगों ने अपने खाने पीने की चीजें ली हैं। अच्छा, हम लोग जैसे इंटर होते हैं ना असीम मॉल में, ग्राउंड फ्लोर पे था सेफोरा, में वहां पे गई, हल्का फुल्का सा बस चक्कर लगाया मैंने। वहां एक शनेल का परफ्यूम हुआ करता था, वहां बहुत ज्यादा लगाती थी, लेकिन अभी हमने बाइकआउट किया हुआ है तो उसको हम दूर से देख के आ गए। उसके बाद में आई थी ब्यूटी सीक्रेट, यहाँ पे भी 50% तक ऑफ चल रहा था। उसके बाद फिर मैं गई थी अजमल, यहाँ से मैंने अपना ये फेवरेट परफ्यूम लिया। ये परफ्यूम इतना अच्छा है, इतनी इसकी माइल्ड सी खुशबू है, इतनी मजे की, इसको आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। आप जब लगा के निकलेंगी ना, आपकी फ्रेंड्स आपसे जरूर पूछेंगी ये आपने कौन सा परफ्यूम लगाया। खैर जी, ये अजमल मैंने लिया है। इसके साथ ही था नेचुरल टच, वहां पे बहुत अच्छी ऑफर्स आई हुई थी, 70% ऑफ था। मैंने इतनी अच्छी चीजें इतनी अफोर्डेबल प्राइस में देखी है ना, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने बच्चों को बिठा दिया साइड पे, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो और मैं आराम से अपनी शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, सारी चीजें लेते हुए मैंने कैमरा साइड पे रख दिया था क्योंकि मैं सोच रही थी आराम से तसल्ली से देख देख के चीजें लेती हूँ, जो मुझे पसंद है आराम से एक दफा मैं ना सुकून से सारी शॉपिंग कर लूँ, फिर वो मैं आपको घर चल के सारी डिटेल में भी दिखा दूंगी। खैर, यहाँ से अच्छी खासी हमने शॉपिंग की। रात हमने जहाँ डिनर के लिए जाना है, वो उनकी फैमिली से मैं फर्स्ट टाइम मिलूंगी, इससे पहले मैं उनसे नहीं मिली हुई। मैंने उनके लिए भी शॉपिंग की, अपने लिए भी। और जब आपको इतनी अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिली हो ना, वापस जाते हुए आपकी खुशी का लेवल ही अलग सा होता है। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले थे घर वापस, और आते हुए मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी ना, काफी ज्यादा फिरी हूं मैं वहां पे। यहाँ मैंने आपको वीडियो में बहुत कम दिखाया, लेकिन मैं फिर के थक गई थी। खैर जी, घर आके मैंने दूध के साथ एक थोड़ा सा केक वगैरह खाया है। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि चलो जी जल्दी से आपको शॉपिंग दिखाते हैं, फिर अपनी शाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अजमल का मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला परफ्यूम, ये मुझे मिला था 97 रियाल में। वैसे ऑफर चल रही थी वहां पे, लेकिन इस परफ्यूम पे ऑफर नहीं थी। और जब मैंने देखा है मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने कहा नहीं, ऑफर ना सही मैं तो लेके जाऊंगी। और ये वाले 2 परफ्यूम्स मैंने लिए थे नेचुरल टच से। ये मुसना के लिए मैंने हेयर कॉम्ब लिया है, सॉरी हेयर ब्रश लिया है। ये मुसना को बहुत पसंद है, अच्छा अभी से उठा के ले गई है। अच्छा, ये वाला ब्रश मुसना के बाल डिटेंगल करने के लिए बहुत अच्छा रहा है, इससे जरा भी दर्द नहीं होता मुसना को बाल कंघी करवाते हुए। और जी यहाँ से मैंने फिर लिए थे बॉडी लोशन, बॉडी स्क्रब, ये शावर जेल है, इसके साथ मैंने फेस मास्क भी लिए थे, ये वाली नेल पॉलिश भी ली थी, ये बॉडी बटर भी लिया था। अच्छा, इनकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी होती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीजें, रेगुलर डेज में मैं यहाँ से जाके कभी भी इस तरह शॉपिंग नहीं करती, लेकिन अभी ऑफर आई हुई थी तो मैंने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी फायदा उठाएंगे। अच्छा, ये परफ्यूम भी मैंने ओपन करके देखा था, बड़ी मजे की खुशबू है। वहां भी मैंने चेक किया था, लेकिन घर आके फिर मैंने दोबारा अपना ओपन किया है। अभी मैंने वो सारी चीजें साइड पे कर दी हैं, जो अपनी है वो भी अलग रख ली हैं, जो लेके जानी वो भी। यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 ड्रेसेस निकाले थे, इनमें से अभी सोच रही थी कौन सा पहन के जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुसना के भी 2 निकाले थे, यही सोच रही थी कौन सा पहन के जाएगी मुसना, और बिलाल के लिए भी 2 ही निकाले थे। इतनी मैं कंफ्यूज हो रही थी ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, कोई इतना मुझे उनका पता ही नहीं है, कभी उनको देखा नहीं है, तो बंदा पहली दफा जब कहीं जाता है ना, थोड़ा सा तो कंफ्यूज होता ही है। खैर जी, यहाँ पे मैं अभी 2 चीजें रख के बैठी हुई थी और सोच रही थी क्या पहन के जाना है क्या नहीं। खैर, बिलाल के बाबा ने ब्लैक ड्रेस पहनना था, तो बिलाल ने भी फरमाइश की नहीं मम्मा मुझे भी ब्लैक ड्रेस ही दे दें। तो ये हमने लिया था कराची से, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का ये ड्रेस, और इतना खूबसूरत लगा है ना बिलाल को पहना हुआ। मुजना को मैंने उससे पहले रेडी कर दिया था और मुजना यहाँ बैठी बैठी सो गई है। और यहाँ देखें माशाल्लाह बिलाल कितना क्यूट शहजादा लग रहा है।
जी इनकी तैयारी करने के बाद अब मेरी बारी थी, तो खैर अब मुझे बहुत मजा आता है रेडी होने में, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं कि बच्चे कपड़े गंदे कर लेंगे या कुछ भी होगा। अब बच्चे जहां बिठाओ आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये छोटे थे ना, इनको रेडी करना, जब तक खुद मैंने रेडी होके आना दोबारा इनको तैयार करना पड़ता था। तो अब इस तरह का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून है। खैर जी यहाँ पे मैंने आज गोल्ड भी वॉश किया था। इसको मैं फेरी और ब्रश लेके ना, जो टूथ ब्रश होता है कोई भी पुराना सा, उसके साथ अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ, तो काफी ज्यादा शाइन आ जाती है। जो हल्की फुल्की ऊपर डस्ट मैल कुचैल आती है ना, वो खत्म हो जाती है। ये वाला ब्लू ड्रेस मैंने पहना था, इसमें बहुत ही रॉयल सी लुक आती है, बड़ा अच्छा लग रहा था पहना हुआ। और साथ मैंने अपनी बस गोल्ड की चीजें पहनी थी, ब्लू शूज पहने। ब्लू शूज मुझे इतने खूबसूरत लगे थे ना। ये वाला साइज 6 नंबर था, मुझे 7 और 8 दोनों ही पूरे आ जाते हैं। कोई साइज होता है 7 में पूरा आता है, कोई 8 में, लेकिन ये मैंने 6 पाउंड अड़ा के पहन लिया था। मैंने कहा नहीं, ये मैंने छोड़ना नहीं है, ये भी मैंने लेके जाना है। खैर जी रास्ते में हम लोग रुके थे यहाँ एक शॉप में, यहाँ से मैंने अच्छा सा बुके बनवाया, ये सारे गिफ्ट पैक करवाए और बहुत अच्छी क्यूट सी इन लोगों ने हमें पैकिंग करके दी थी। बड़ी खूबसूरत लग रही थी सारी चीजें। अभी हम लोग जा रहे थे उनके घर, लेकिन वहां जाके मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं पहली दफा गई थी। इस तरह कैमरा उठा के उनके सामने जाना अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए फिर मैंने वहां जाके कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी हम लोग रास्ते में थे, उनके घर की हमने लोकेशन लगाई हुई थी। बस जी वहां पहुंचे हैं, वहां हमने बहुत इंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, सब भाभियां भाई, उनके बच्चे, मामा बाबा, सब लोग वो यहाँ पे ही होते हैं। और माशाल्लाह इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली देख के मेरा कोई दिल खुश हुआ था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ खाना भी बहुत मजे का था, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने बहुत थोड़ा सा खाया। और वापसी पे मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने इनसे कहा भाई मुझे तो बाहर से कुछ लेके दो। हमें इतनी शर्म आती है ना कि हम जब भी कहीं जाते हैं, हम जितना रेगुलर डेज में अपना खाना खाते हैं ना, उससे भी कम हम लोग दूसरों के घर में जाके खाते हैं। पता नहीं हमसे क्यों नहीं खाया जाता। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि दोपहर का खाना भी स्किप कर देते हैं कि नहीं भाई रात को दावत उड़ाएंगे। खैर जी आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।